बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लाहौरी छोलों की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और सुबह नाश्ते में इनको बहुत ज़्यादा शौक से खाया भी जाता है। तो आज हम अपने किचन में बनाएंगे लाहौरी स्टाइल सफ़ेद चनों की रेसिपी। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ले लिए हैं ये हाफ के जी सफ़ेद चने, जिनको रात भर हमने सोडा डाल के भिगो दिया था। फिर इसका तमाम पानी डिस्कार्ड करके सुबह में इसको दोबारा से हमने बॉईल किया है। इसमें थोड़ा सा हमने नमक भी डाला था और इसके अंदर जो पानी बच गया था वो हमने निकाल लिया है। देखें कितने सॉफ्ट से बॉईल हो गए हैं ये। तो हमने जब बॉईल किया था इनको, तो इसमें खाने का सोडा नहीं डाला था, सिर्फ पानी और नमक डाल के बॉईल किया था। अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। तो ये 3 गिलास हमारे पास चनों का पानी, जिनमें हमने चने बॉईल किए थे, जो पानी हमारे पास बच गया था वो हमने निकाल लिया है, जो कि हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। अब ये हमने निकाल लिए हैं हाफ कप के करीब चने। इनको मैश कर लेंगे बिल्कुल बारीक। ये हम ग्रेवी में डालेंगे, इससे ग्रेवी जो है हमारी गाढ़ी हो जाएगी, इसका टेक्सचर जो है बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा। अब पैन में हमने डाल दिया है 2 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल और 2 बड़े साइज की प्याज हमने ले ली थी, इनको बारीक कट कर लिया था। तो मीडियम फ्लेम पे प्याज को हम फ्राई करेंगे, इसको गोल्डन कर लेना है, इतनी देर तक हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए प्याज जो है हमारी हल्की सी गोल्डन हो चुकी थी। अब हमने ले ली तीखी वाली हरी मिर्चें, तो हमारे पास 10 हरी मिर्चें हैं, ये हमने इनको भी डाल दिया है और इनको भी हम फ्राई करेंगे। तो हम ये जो प्याज को गोल्डन कर रहे हैं और हरी मिर्च को फ्राई कर रहे हैं, इसको हम बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। इससे फिर ग्रेवी बनाएंगे, तो इस तरह से ग्रेवी को बहुत ज्यादा देर तक हमें भूनना नहीं पड़ेगा जब हम इसको प्याज को फ्राई करके डालेंगे। तो अब इसके अंदर 1 खाने की चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक हमने चने बॉईल करते वक्त भी डाला था, इसलिए इस वक्त हम थोड़ा सा एहतियात से नमक इस्तेमाल करेंगे। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसको भून लेना है मसाले को। तो मसाला हमारा जल ना जाए, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और इसको हम भून लेते हैं मसाले को। मसाला अच्छे तरीके से हमारा भुन चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। इसका बारीक सा पेस्ट बना लेना है, तो इससे हमारी ग्रेवी जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथी सी बनेगी। इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल का होगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप बाजारी लाहौरी छोले खा रहे हैं। तो इसका हमने पेस्ट बना लिया था। अब पैन के अंदर हमने डाल दिया 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। अब हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले में हमने आधा 1 चाय का चम्मच लौंगे ली है, आधा 1 चाय का चम्मच काली मिर्च ली है, एक हमने बड़ी इलायची ले ली है और थोड़ी सी हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और आधा 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा। गरम मसाले को हल्का सा कड़कड़ाने के बाद जो हमने मसाला फ्राई किया था उसका पेस्ट बना लिया है, तो वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और मसाले को भून लेंगे। तो प्याज हमने फ्राई करके पेस्ट बनाया था, तो मसाले को बहुत ज़्यादा हमें भूनना नहीं पड़ेगा। पानी बस ड्राई हो जाए इसका, इतनी देर तक इसको हमने मीडियम फ्लेम पे भूना है। अब इसके अंदर आधा कप के करीब हमने डाल दिया है दही और फ्लेम को इस वक्त कर दिया था बिल्कुल लो, ताकि दही के इसके अंदर गुठलियां वगैरह नहीं बने। दही हमारा भुन चुका है और मसाला भुनने के बाद जो ऑयल इसके ऊपर नजर आ रहा है इसको निकाल लेंगे, ताकि ऊपर से हम ये डालें जब इसको हम सर्व करें। तो ऑयल को हमने अलग निकाल लिया है। ये हमने चनों का पेस्ट बना लिया था, हाफ कप के करीब है ये बॉइल्ड चनों का पेस्ट, इसके अंदर डाल के और इसको भी भून लेना है। इस तरह से ग्रेवी जो है हमारी गाढ़ी हो जाएगी और इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल का लगेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप बाजारी छोले खा रहे हैं। अब इसके अंदर बॉइल्ड चने डाल दिए हैं और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक चनों को इस मसाले के साथ भून लेना है, ताकि चनों के अंदर जो मसाला हमारा है इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो चनों को अच्छे तरीके से हमने भुना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इनको भून लिया है। अब जो हमारे पास चनों का पानी बचा हुआ रखा है, जिनमें हमने चने बॉईल किए थे, वो इसके अंदर डाल देते हैं। अगर आप ग्रेवी थोड़ी पतली करना चाहें तो इसके अंदर सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब ये लाहौरी स्टाइल वाइट चनों की रेसिपी में अगर आप चिकन क्यूब डाल देंगे तो इसकी ग्रेवी का मजा जो है दोबाला हो जाएगा। तो हमने इसके अंदर डाल दिए 1 चिकन क्यूब। अगर चाहें तो आप इसके अंदर गोश्त की यखनी वगैरह भी डाल सकते हैं, क्योंकि बाजार वाले जो हैं वो ऐसा ही करते हैं। अब इसके अंदर हमने डाल दिया आधा 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्चों को और आधा 1 चाय का चम्मच इसके अंदर सफेद जीरे का पाउडर डाला है और आधा 1 चाय का चम्मच ये गरम मसाला पाउडर। इसको मिक्स करने के बाद इसको हम दम फ्लेम पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो अगर आपको लाहौरी स्टाइल सफेद चने की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाना हरगिज ना भूला करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज को अपलोड करेंगे वो आपको बासानी देखने को मिल सकेंगी। 10 मिनट के बाद हमने इसमें हरी मिर्चें डाल दी है और इसको मिक्स कर लिया है। और इस तरह से हम बहुत ही मजेदार से लाहौरी स्टाइल सफेद चने तैयार हो चुके हैं। इसको हम सर्विंग के लिए निकालेंगे
और इसके ऊपर से हम रखेंगे बॉयल अंडे, क्योंकि अगर आप बाजार से ये लाहौरी स्टाइल सफेद चने लेने जाएं तो वो आपसे पूछते हैं कि अंडे चाहिए नहीं चाहिए, तो ऊपर से फिर वो अंडे भी आपको डाल के देते हैं। तो इस तरह से देखें, इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी लुक आई है और बहुत ही मजेदार सी इसमें से खुशबू आ रही है। तो इस पे ऊपर से हमने रख दी है ये बॉयल अंडे। तो इस तरह से ये बहुत ही मजेदार सी रेसिपी रेडी है। तो इसको ट्राई करें, एंजॉय करें। हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।